ओनरशिप एक कोर ह्यूमन वैल्यू है। आज हम ओनरशिप के बारे में चर्चा करेंगे और एक स्टोरी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ओनरशिप का क्या महत्व है। ये स्टोरी सुप्रीत कौर की है। सुप्रीत कौर छत्तीसगढ़ में रायपुर में रहने वाली एक लड़की है जिसकी की शादी को हुए अभी 1 साल हुआ है। 9 साल से वो एक लोकल न्यूज़ चैनल में काम कर रही है और न्यूज़ एंकर है। वो न्यूज़ पढ़कर सुनाती हैं। हर रोज की तरह एक दिन वो अपने काम के लिए तैयार हो गई और अपने काम के लिए ऑफिस निकल रही थी, तो उनका हस्बैंड जो है अपने बिजनेस के सिलसिले में अपनी रेनॉल्ट डस्टर में किसी दूसरे शहर जा रहे थे। वो उनको बाय करके अपने ऑफिस के लिए निकल गई, हस्बैंड अपने काम से निकल गए। सुप्रीत कौर अपने ऑफिस में पहुंचकर रूटीन में न्यूज़ को पढ़ने लगी। तो जैसे कि होता है कि जो रिपोर्टर होते हैं किसी भी न्यूज़ चैनल के, वो फील्ड में घूमते रहते हैं और वहाँ से अलग अलग तरह की ताज़ी और नई ब्रेकिंग न्यूज़ अपने स्टूडियो में भेजते रहते हैं। तो जब सुप्रीत कौर न्यूज़ पढ़ रही थी तभी उनको सामने एक ब्रेकिंग न्यूज़ का मैसेज आया और उन्होंने उस न्यूज़ को पढ़ना शुरू किया। वो न्यूज़ कुछ इस तरह से थी कि एक रेनॉल्ट डस्टर सफ़ेद रंग की जिसमें 4 लोग सवार थे, उसका एक्सीडेंट हो गया है, भयंकर एक्सीडेंट, और चारों लोग मर गए हैं। फोटोग्राफ देख के, गाड़ी के डिटेल देख के सुप्रीत कौर को एकदम से समझ आ गया कि ये उसके हस्बैंड की गाड़ी है और उसके हस्बैंड इस एक्सीडेंट में मारे गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करता? कोई भी एक आम आदमी, कोई भी एक आम लड़की उस सिचुएशन में से उठकर भाग जाती। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख पाती। वो उस काम को वहीं पे छोड़कर एकदम से उस स्थिति में से भागना चाहती। लेकिन सुप्रीत कौर कुछ अलग मटेरियल की बनी हुई लड़की है। उसमें ऑनरशिप कूट कूट कर भरी हुई है। ऑनरशिप उसकी कोर वैल्यू है। वो काम को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, चाहे उसकी जिंदगी में कोई भी बड़ी से बड़ी उथल पुथल हो गई हो। सुप्रीत कौर ने न्यूज़ को पूरा पढ़ा, अगली भी न्यूज़ उसने पूरी पढ़ी और पूरी न्यूज़ कंप्लीट करने के बाद वो स्टूडियो से बाहर निकली और एकदम से ब्रेक डाउन हो गई, एकदम से रोने बिलखने लग गई। उसके साथियों ने उसको संभाला। तो ये स्टोरी का अंत मैं यहीं पे करता हूं फ्रेंड्स। स्टोरी लंबी है पर केवल हमने ऑनरशिप को कैप्चर करना है, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सुप्रीत कौर ने क्या किया। सुप्रीत कौर ने ऑनरशिप का एक जबरदस्त उदाहरण पेश किया। उसने जिम्मेवारी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अकाउंटेबिलिटी का एक जबरदस्त एग्जाम्पल पेश किया जो शायद हर इंसान नहीं कर पाएगा। अब आप ये समझिए कि इस छोटे से इंसिडेंस के बाद वो लड़की पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह पे, दुनिया के हर कंट्री में उसकी चर्चा चल रही थी। उसके एग्जाम्पल्स दिए जा रहे थे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये ऑनरशिप होती है, ये अकाउंटेबिलिटी होती है। तो ऑनरशिप एक कोर वैल्यू है। ऑनरशिप जो, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो ऑनरशिप का मतलब है कि हर काम को ओन करना। ये मेरा काम है, उसका काम या इसका काम नहीं है। हर काम मेरा काम है जब तक कि वो कंपनी के फायदे के लिए है। जितना कोई कंपनी का मालिक किसी काम के बारे में चिंता करता है, हर वो एम्प्लॉय जिसकी कोर वैल्यू ऑनरशिप है वो भी उतनी ही चिंता उस काम की करता है। उसके लिए कंपनी सबसे बढ़कर होती है, उसकी लॉयल्टीज कंपनी के लिए होती है। तो फ्रेंड्स, अब आप ये बताइए कि अगर कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा प्रोफेशनल जिसकी कोर वैल्यू ऑनरशिप हो, उसको कौन कंपनी रखना नहीं चाहेगी? हर कंपनी ऐसे एम्प्लॉयज़ को अपने पास रखना चाहेगी और कोई भी कंपनी ऐसे एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी से जाने नहीं देना चाहेगी।
वो कंपनी की बैकबोन होते हैं, वो कंपनी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज़ बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सो ऑनरशिप इतनी पावरफुल है। ऑनरशिप से ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर आप कस्टमर से डील कर रहे हैं तो ऑनरशिप का मतलब है ट्रस्ट। आप कस्टमर की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझते हैं क्योंकि वो आपकी कंपनी से रिलेटेड है। आप उसकी प्रॉब्लम को जड़ तक समझने की कोशिश करते हैं और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ये ऑनरशिप है। सो डेवलप ऑनरशिप एज अ कोर वैल्यू एंड ग्रोथ विल बी योर्स। आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन प्रेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।